सुदियावत खेल खिवैबे की, सुदियावत खेल खिवैबे की। नवल निकुंज भवन में प्यारी, नवल निकुंज भवन में प्यारी, हिल मिल ब्याहर चैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। बन विहरन यमुना तट चलिबो, वन विहरन यमुना तट चलिबो, झूला डार झुलैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। एक बड़ा प्यारा पद है श्री भूरी सखी का, और इस पद की जो भाव भावना है वो उससे भी बड़ी सुंदर है कि कैसा एक प्रेमी रसिक हृदय होता है और कैसे उसके मन की अभिलाषा होती है जो अपनी प्यारी जू से वो अभिव्यक्त करता है। और कैसा एक रसिक भक्त का हृदय होता है ये भूरी सखी के इन शब्दों से पता चलता है। मैं कई बार विचार करता हूं कि देखो, जहां कभी वेद भी प्रवेश ना कर पाया, जहां कभी उपनिषद भी जिसको दूर से भी स्पर्श ना कर पाया, श्रुतियां जिसे स्पर्श ना कर पाई, एक जो रसिक है वो कितनी सहजता के साथ अपने मन के प्रेम को श्री प्यारी जी के चरणों पे समर्पित कर देता है। मुझे बड़ी प्रिय लगी ये पंक्तियां। भूरी सखी कहती कि हे स्वामिनी जी, मेरा आपके साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के खेल खेलने का मन करता है। कौन कह रही है? सहचरी कह रही है। किससे? श्री प्यारी जी से कह रही है। सुदियावत खेल खिलैबे की, मेरा आपको अनेक प्रकार के खेल खिलाने का मन करता है प्रिया जी। देखो, एक बात मैं अनेकों बार आपसे कहते आया हूं, अनेकों बार मैंने कही, और ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे गुरुदेव के शब्द हैं कि अपनी शब्द के भीतर वो भाव, वो ऊर्जा, वो तत्व नहीं होता जो हमारे मन के भाव श्री किशोरी जी तक पहुंच पाए। क्योंकि तन तो मैला है ही है, उससे कहीं भीतर मैला हमारा मन है। तो मैला मन कहां प्रभु की सेवा में जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। पर जब कोई रसिक हृदय अपने मन के उद्गार को कहता है, जब कोई रसिक हृदय अपने मन के भाव को कहता है, उन रसिक हृदय के मन के भाव को श्रवण करने के लिए प्रभु स्वयं चले आते हैं। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, गोपी गीत श्री जयदेव जी कृत, बड़ा सुंदर एक गीत है। कहते हैं कि वो जब जब कोई गीत उसका गान करता है, प्रभु चले आते हैं, प्रभु सुनना आते हैं। तो प्रभु को अपने भक्त के जो शब्द है ना वो बड़े प्रिय लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है प्रभु स्तुतियां सुन सुन के थक जाते हैं प्रभु, स्तुतियों को सुन सुन के, श्रुतियों को सुन सुन के, सार को सुन सुन के प्रभु थक जाते हैं। फिर जब आप प्रेम से भरकर जब कोई रसिक प्रभु से बात करता है ना, तो प्रभु बड़े प्रेम से उसकी बात को सुनते हैं। आपने एक चित्र देखा होगा श्री सूरदास जी महाराज का, एक चित्र देखा होगा सूरदास जी महाराज का कि जब सूरदास जी महाराज पद गाया करते थे तो ठाकुर जी बाल रूप में आकर उन पदों को सुना करते थे। ठाकुर जी बाल रूप में आकर उन पदों को सुना करते थे।
जब जयदेव जी महाराज जी गीत गोविंद का गीत गाया करते थे तो प्रभु आकर सुना करते थे। कल हमने सुना जब कुंभन जी चतुर्भुज दास जी ने जब पद गाया कि वासी सांवरे, तो प्रभु सुना करते थे। जब मेरे महाप्रभु कुछ कहते हैं तो किशोरी जी सुनती हैं। तो रसिकों के शब्द को प्यारी जू कभी ऐसा नहीं करती कि नहीं नहीं इसे नहीं सुनना है, क्योंकि रसिकों के शब्द पवित्र हैं, रसिकों के शब्द प्रेम से पूंजीभूत, वो एक प्रेम का पुंज है जो अपने भीतर प्रेम प्रेम और प्रेम लेकर बैठते हैं। जैसे मिश्री की जो डाली है, जो मिश्री की डाली है उसको कहीं से भी पालो वो मीठी ही है, ऊपर से पाओ या नीचे से चखो, दाएं से चखो या बाएं से चखो, क्या है वो मीठे से भरी है। उसी प्रकार ही रसिकों के जो शब्द हैं वो चाहे ऊपर से पढ़ो चाहे नीचे से पढ़ो, चाहे दाएं से पढ़ो या चाहे बाएं से पढ़ो, इसके भीतर प्रेम का रस भरा है, रस से पुंजीभूत हैं ये रसिकों के शब्द। इसीलिए अनेकों बार मैं आपसे कहते आया हूं और मेरा बड़ा विश्वास भी है इन शब्दों के भीतर कि रसिकों की वाणियों के संग संग अपने मन के भावों को कह दिया कर। कि जब जब चतुर्भुज दास जी कहते हैं गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांव, तो उनके संग संग अपने शब्दों को मिला दो। जब महाप्रभु गाते हैं आवत श्री वृषभानु दुलारी, जब महाप्रभु ये गाते हैं उनके संग संग अपने शब्दों को भी मिला दो। क्या पता किसी दिन ऐसा हो कि आप ये पद गा रहे हो और सन्मुख देखो, आहा हा हा, वो नीलांबरी को धारण करके किशोरी जू वो सुंदर श्रृंगार को धारण करके आपके हृदय में विराजमान हो ही जाए। तो रसिकों के शब्द तो अपने भीतर ही पुंज है, वो प्रेम का पुंज है। ये मैंने आपको इस कारण से कहा कि देखो हमारे भी मन के भाव होते हैं पर शब्द नहीं मिलते, किस भाव से किस से शीजी को तक अपने मन के भाव को रखे जाए नहीं पता लगता। पर भोरी सखी आज अपने मन के भाव से किशोरी जी से कह रही है। मैं इसीलिए मैं पंक्तियां बार बार कहूंगा आपसे, इसीलिए कहूंगा कि इन पंक्तियों के पीछे पीछे आप भी इन पंक्तियों को सुनना, बोलना भी। भोरी सखी कहती है, और ये ही प्रेम का गुण भी है, जिस प्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं ना, जिस प्रेम और नेम की हम चर्चा कर रहे हैं, और प्रेम में जैसे चाह है और चटपटी है, उज्ज्वलता है, स्निग्धता है, ये जिस भाव की हम चर्चा करेंगे उसी के भाव के अनुकूल ही ये पद है। और बड़ा प्यारा पद है, बहुत सुंदर पद है, लीला का पद है, अपने मन की अभिलाषा का पद है कि किस प्रकार एक रसिक हृदय अपने मन के भाव से प्यारी जू से कहता है, किन शब्दों का चयन रसिक करता है श्री किशोरी जू को अपने मन के उद्गार को प्रकट करने के लिए। भोरी सखी कहती है, सुदियावत खेल खिलैबे की, मनी मन गाओ, सुदियावत खेल खिलैबे की। हे किशोरी जू, हे प्राण प्रिय, हे स्वामिनी जू, आपको पता है मेरे मन के भीतर क्या अभिलाषा जाग रही है? देखो इन शब्दों के संग आप अपने शब्दों को मिला दो, बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। एक आत्मा का परम सुख प्राप्त होगा आपको, एक आत्मा का परम सुख जो प्रेम की अंतिम परिभाषा है वो आपको प्राप्त होगी इन शब्दों के संग संग। सुदियावत खेल खिलैबे की। प्रभु मेरे मन आपके संग खेल खेलने का कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आपके साथ कुछ खेल खेलूं, मेरे मन की ये अभिलाषा है, मेरे मन की ये भाव है। किशोरी ने पूछा, सखी अच्छा तो अपने मन के भाव तो बता, क्या करता है तेरा मन, कैसा खेल खेलने को तेरा मन कर रहा है? फिर भोरी सखी कहती, सुनो प्यारी जी, नवल निकुंज भवन में प्यारी, नवल निकुंज भवन में प्यारी। प्यारी जू, सुंदर नवनिवृत्त निकुंज होगा
और सुंदर उस लता भवन के भीतर आप सुंदर प्रियालाल विराजमान होंगे कि नवल निकुंज, हा 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 हा। यहां से अभिलाषा भी प्रकट कर दी कि स्वामिनी जी मुझे आपको दर्शन करने की आशा है, क्योंकि लीला देख रही है ना भूरी सखी। तो ये कह रही प्रभु मैं आपके नवनिवृत्त निकुंज का वास प्राप्त करोगे तभी तो उनके दर्शनों का आस होगा। तो नवल निकुंज भवन में प्यारी, हाँ सखी बता फिर आगे क्या करेगी। हिल मिल ब्याहर चईबे की, आपका ब्याहुला करने का मन है कि सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। नवल निकुंज भवन में प्यारी, नवल निकुंज भवन में प्यारी, हिल मिल ब्याहर चईबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। देखो ये शब्दों के संग अपने शब्द को मिला दो, क्या पता किशोरी जो आपको सेवा में ही खींच ले, क्या पता किशोरी जो प्रेम से भरकर जब भोरी सखी को सुनने के लिए तो लाडली आएंगी, भोरी सखी को सुनने के लिए तो प्यारी जो कान खोलकर बैठी हैं, क्या पता भोरी सखी के संग संग आपके शब्दों को भी सुन ले। हिल मिल ब्याहर चईबे की, हिल मिल ब्याहर चईबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। फिर कहते हैं बन बिहरत यमुना तट चलिबो, बन बिहरत, जब आप वन विहार करने के लिए यमुना जी के तट पर चलेंगी ना, जब आप वन विहार करने के लिए यमुना जी के कूल पर चलेंगी, बन बिहरत यमुना तट चलिबो, बन बिहरत, गाओ गाओ मनी मन, यमुना तट चलिबो, और फिर झूला डार झुलैबे की, झूला डार झुलैबे की। अब झूला झूलना कि झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले प्यारी श्री राधिका, री कोई गावे गीत मल्हार, झूले री रानी राधिका। और जब प्यारी जू जब झूला झूलेंगी तो सखियां क्या गाएंगी, आज तो झूले री धोरी नवल हिंडोरना, आज तो झूले री धोरी। आहा, मैंने कहा ना बड़ा सुंदर पद है और बड़ा प्यारा, बड़ी सुंदर की भावना भोरी सखी कहती है। बन बिहरन श्री यमुना जल चलिबो, भाई जो रस के पिपासु होंगे ना वही बैठ सकते हैं, बाकियों को तो नहीं यहाँ पे अच्छा लगेगा। जिसको जाना है वो जाओ, जिसको जाना है वो जाओ। बन बिहरन श्री यमुना तट चलिबो, झूला डार झुलैबे की, हाँ झूला डार झुलैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। देखो प्रेम है ये है प्रेम, सुदियावत प्रेम खेल खिलैबे की।
फिर कहते हिल मिल चौपर खेल खेलिबो, हिल मिल चौपर खेल खेलिबो, भूषण मुरली चुरैबे की, भूषण मुरली चुरैबे की। आप चौसर का खेल खेलते होंगे और चौसर का खेल खेलते हुए सुंदर आभूषण आपने एक और पे रखे होंगे, अपनी मुरली एक और रखी होगी। हम आएंगी और आपकी मुरली को चुरा कर भाग जाएंगे, हम आपकी मुरली को चुरा कर भाग जाएंगे ठाकुर जी। हिल मिल चौपर आहा खेल खेलिबो, हिल मिल चौपर खेल खेलिबो, भूषण मुरली चुरैबे की, भूषण मुरली चुरैबे की, सुदियावत खेल खिलैबे की। मेरे मन में ऐसा खेल खेलने की आशा है। अच्छा अच्छे से कि और भी बता। किशोरी जी ने कहा बस इतनी अभिलाषा है कि और भी है। बोली सखी कहती ना सखी अभी और भी तो है। किशोरी जी ने कहा बता फिर और क्या अभिलाषा है तेरे मन में। रंग भरी होली खेलत दो, रंग भरी होली खेलत दो, गाओ गाओ। रंग भरी होली खेलत दो, रंग भरी होली खेलत दो। और फिर जब आप प्रियालाल के संग होली खेलेंगे ना, जब आप लालजू के संग और लालजू जब आप प्यारी जू के संग होली खेलेंगी, फिर मैं भी आऊंगी अपने हाथों पे अबीर लिए, अपने हाथों पे रंग लिए। और किशोरी जू मुखन अबीर लगईबो की, तोरे मुखन अबीर लगईबो की। आपके मुख पर रंग लगाने की मेरी मन की अभिलाषा है। रंग भरी होली खेलत दो, रंग भरी होली खेलत दो, मुखन अबीर लगोवन की, मुखन अबीर लगईबो की। आपके संग होली खेलने की अभिलाषा है। सुदियावत खेल खिलैबो की, सुधियावत खेल खिलैबो की। अब आगे, अब तो बताओ। जब जब होड़ परत दोन में, जब जब होड़ परत दोन में, तब तब न्याय चुकैबे की। अब ये कहते ये कैसी बात हुई। अब इसका भाव क्या, अर्थ क्या है। दोनों सखियों ने, श्री प्यारी जू की सखियों ने भी और लालजू की सखियों ने भी और किशोरी जू की सखियों ने भी एक सा आज श्री जी को श्रृंगार कराया है। एक से ही लालजू, एक से ही श्री जी। जैसे लालजू वैसे श्री जी, और जैसे श्री जी वैसे हमारे लालजू। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। एक सा अंगवस्त्र, एक सी पोशाक, एक सा सब कुछ। और बड़ी सुंदर सहचरियों ने नक बेसर भी धारण कराई है। किशोरी जू को भी धारण कराई है, लालजू को भी धारण कराई है। अब क्या हुआ। अब दोनों युगल बोल पड़े। बेसर कौन की अतिनी। बताओ किसकी बेसर ज्यादा सुंदर है। न्याय पड़ो लली ताजू के आगे, कौन
कौन ललित कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। ललिता सखी कहती है कि भाई किसकी बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले बेसर तो हमारी किशोरी जी की ज्यादा प्यारी है। पूछा ऐसा क्यों? लालजू ने कहा तुमने एक साथ तो श्रृंगार किया, एक सी बेसर एक से हम। ललिता सखी कहती है देख सखी, देखो कन्हैया, झुकन झुकी सी प्यारी झुकी, झुकन झुकी सी प्यारी झुकी। इसलिए बेसर श्री जी की ही नी की, बेसर लाडली की नी की। जब जब होड़ आहा परत दोन में, जब जब होड़ परत दोन में, तब तब न्याय चुकैबो की, तब तब न्याय करने की, तब तब न्याय चुकैबो की। अब किशोरी जू भी खेल रही हैं, लालजू भी खेल रहे हैं। और किशोरी जू, लालजू के हाथ में पिचकारी है, किशोरी जू के हाथ में रंग है। जीते लालजू हैं, जीतने वाले लालजू हैं। किंतु जैसे किशोरी जू अबीर डालती है, सखियां कहती जय हो स्वामिनी जू की विजय हो गई, स्वामिनी जू की विजय हो गई। सखियां जिता देती हैं हमारी किशोरी जू को। यही सहचरियों का प्रेम है, यही सखियों का प्रेम है। और लालजू उसी प्रेम में पीछे हैं। लालजू प्रेमी जो होता है ना, प्रेमी बिक कर भी वो जीत जाता है। हमारे लालजू कितने श्याम सुंदर, कितने भोले और कितने प्यारे हैं। किशोरी जू के हाथ से बिक जाते हैं किशोरी जू के हाथ से, हार जाते हैं किशोरी जू के हाथ से। और अपने हारने के भी सुंदर उत्सव का आनंद लेते हैं और कहते किशोरी जू आज मैं फिर हार गयो, हे किशोरी जू आज मैं फिर हार गयो। जब जब होत परत दोन में, तब तब न्याव चुकैबो की। तब तक न्याय करने की मेरे मन के। मैं भी उस सहचरी बनना चाहती हूँ। मैं भी, जब मुझसे भी आप पूछें बता कौन सी सखी, कौन सी किनकी नीकी है बेसर, तो मैं कहूँ, मैं क्या कहूंगी कि लालजू की नीकी? नाना, मैं किसकी नीकी कहूंगी? किसकी नीकी कहूंगी? श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज, 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 प्यारी जू को राज हमारी माई, प्यारी जू को राज, प्यारी जू को राज। सखियां, जैसी सखियां जीत गई, जैसे सखियां जीत गई, सब सखियां हाथ में मृदंग लेकर, कोई हाथ में पखावज लेकर, कोई हाथ में घड़ताल लेकर, कोई हाथ में कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर, और एक ही बात गा रही हैं, जी श्यामा जू को राज हमारी माई, प्यारी जू को राज, प्यारी जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज। कन्हैया ने कहा रुको, कन्हैया ने कहा रुको। अब सखियां थोड़ी सहम गई कि कन्हैया डांट ना दे, कहीं नेक डांट ना दे, क्योंकि हमने कन्हैया को हराया है। कन्हैया नीचे उतरे और सब सखियों को कहते चुप हो जाओ। सब सखियां सहम गई, रुक गई। अब कन्हैया ने ऐसा किया और ऐसा करके कहते हैं, प्यारी जू को राज हमारी माई, प्यारी जू को राज। जैसे कन्हैया ने नाचना प्रारंभ किया और किशोरी जू के गान को करना प्रारंभ किया, सब सखियां मिलकर गा रही हैं, कन्हैया श्री श्यामा जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज, प्यारी जू को राज हमारी माई, प्यारी जू को राज, प्यारी जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज, प्यारी जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज,
प्यारी जू को राज हमारी माई श्यामा जू को राज, प्यारी जू को राज हमारी माई लाडो जू को राज। जब जब होत पड़त दोन में, तब तब न्याह चुकैबो की, सुदियावत खेल खिलैबे की। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रहा है सखियों की इन बात को सुनने के लिए? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं आगे बढ़ूं। कभी कहती कि वन विहरण, कहती पहले क्या कहा? नवल निकुंज भवन में प्यारी, नवल निकुंज भवन में प्यारी। ब्याह करवाना शी जी का। हिल मिल ब्याह रचैबो की, हिल मिल ब्याह रचैबो की, सुदियावत। देखो कह दो आज अपने मन से बात, किशोरी जो मेरा मन की आशा ये है, ये है मेरे मन की आशा। सुदियावत खेल खिलैबो की। अब किशोरी जी ने जब सुनी ना इस बात, किशोरी जी कहती सखी सुन, मेरे मन की सुध पता क्या आती है? किशोरी जी ने कहा अच्छा सखी बता, मैं तुझे ये बताऊं कि मेरे मन की सुध क्या है? बोरी सखी ने कहा बताओ, आप ही बताओ, बताओ क्या आपके मन की सुध क्या है? हे सखी तुझको हृदय लगैबो की, सखी तो को हृदय लगैबो की। सखी तू मेरे लिए इतना कुछ करती है, तू मेरे लिए इतना कुछ करती है सखी, मेरा मन करता है तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूं। जी सखी, वैसे ये पद में नहीं है, ये पद में नहीं है, ये मेरे मन के भाव है। किसी जी आगे से कह रही है, पद पद के भीतर ये पंक्ति नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अपने मन के भाव से। कि अब किशोरी जी ने उत्तर दिया सखी तो को पता है मेरे मन का क्या भाव उदय हुए हैं? सखी तो को हृदय लगैबे की, सखी तो को हृदय लगैबे की। थोड़ी सखी रो रो कर कह रही है, सुदियावत खेल खिलैबे की, चरणों में जावक लगैबो की। नवल निकुंज भवन में प्यारी, हिल मिल ब्याह रचैबो की, बन बिहरत श्री यमुना तट चलिबो, झूरा डाल चलैबो की, हिल मिल चौपर खेल खेलिबो, भूषण मुरली चुरैबो की, रंग भरी, यह है पद नंबर 12, रंग भरी होरी खेलत दो, तब मुखर अबीर लगैबो की। होरी है, होरी है, होरी है, जब जब होड़ परत दोन में, जब जब होड़ परत दोन में, तब तब न्याय चुकैबो की, सुदियावत खेल खिलैबो की। भोरी सखी कहती है देखो प्रेम का एक गुण था ना चटपटी, चटपटी अर्थात आतुरता। ये अभिलाष अटपटी लागत, मैं जानता हूं किशोरी जी ये मेरी अटपटी सी बात है, अटपटी सी बात है। मैं कहाँ आपकी इस लीला में प्रवेश कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको खिला सकता हूँ, मैं जानती हूँ। पर जब अपने गुरु की कृपा से, जब अपने आचार्य की कृपा से, जब मेरे मन के भीतर ये भाव के
सागर उमड़ता है, मेरे हृदय में भाव की तरंगे हिलोरे लेती है किशोरी जी। ये अभिलाष अटपटी लागत, है किसी के पास ये प्रेम की पीर? 64 नंबर पेज में है, 64 नंबर पेज में है और पद नंबर 12 है। ये अभिलाष अटपटी लागत, छिन ऐसे ही सरई भूखी, छिन ऐसे ही सरई भूखी। पद नंबर 12। कल आपको पद मिल जाएगा। ये जो अपने डिजाइनर है ना, जो हमारी सेवा में है, ये नहीं है, आगे चलो। ओ सॉरी, पद नंबर 12 नहीं, पद नंबर 92, 92 पद नंबर, हाँ 92 में। हाँ हाँ, ये पद वैसे आपको कल मिल जाएगा, सुंदर लिख के हम जो है, जो हैं हमारे डिजाइन बनाने वाले, वो कल आपको बना के दे देंगे। ये अभिलाष अटपटी लागत, छिन ऐसे ही सरई वो की, सुदियावत खेल खिलई वो की। भोरी बातें प्रगट करो अब, हे स्वामिनी जो मेरे मन की अभिलाषा है, अब मेरे मन की अभिलाषा को पूरी कर दो। मुझे नहीं पता, आप मेरे को मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना पड़ेगा। भोरी बातें प्रगट करो अब, बोरी बातें, मेरे मन की बात को प्रकट कर दो ना किशोरी जी। किशोरी जी ने पूछा कौन सी बात? बाह पकड़ अपनई वो की, बाह पकड़ अपनई वो की, सुदियावत खेल खिलई वो की, सुदियावत खेल खिलई वो की, जी सुदियावत खेल खिलई वो की, जी सुदियावत खेल खिलई वो की। ये है प्रेम की पीर, ये है प्रेम की तड़प। जब मन की अपने संपूर्ण अभिलाषा को भोरी सकी, अपने मन के भाव को किशोरी जी से प्रकट करती है। कितने सुंदर शब्दों के साथ भोरी सखी ने अपने मन की अभिलाषा को प्रकट किया है। अब ये विचार करो, इसमें भोरी सखी ने नवनिवृत्त निकुंज का विश्राम भी मांग लिया, इन पदों में नवनिवृत्त निकुंज का विश्राम भी मांग लिया, और इस नवनिवृत्त निकुंज में सहचरी वपू भी मान लिया। देखो पहली पंक्ति है, नवल निकुंज भवन में प्यारी, हिलमिल ब्याह रचईवो की। नवनिवृत्त निकुंज में ये विश्राम का ही तो पद है, ये विश्राम की पंक्ति हुई। अगर चिंतन किया जाए, नवनिवृत्त निकुंज का विश्राम मांग लिया, पर मांगने के कितने सुंदर शब्द हैं। फिर वन विहार भी मांग लिया किशोरी जी का, वन विहरत यमुना तट चलीबो, और फिर सखियों के संग उनकी लीला में सहायक भी बन गई कि जूला ढार जुलैबो की। फिर उनकी सेवा में भी खड़ी हैं कि जब आप खेल खेलोगे तो मैं आपकी मुरली चुरा लूंगी, उस भाव में भी है। फिर लीला में फिर प्रवेश करके जब आप होली की लीला में होंगी, मैं सखी स्वरूप में आपके संग होंगी और अपने हाथों से आपको अबीर लगाऊंगी। फिर सहचरी भाव में अपने आप को रख कर कहती है, जब होड़ पड़त दो उनमें तब तब अन्याय चुकई वो की। अब किससे कोई पूछता है? जो अपना प्यारा होता है उससे ही तो पूछता है ना। कहते मेरे मन की अभिलाषा को प्रकट कर दो किशोरी जी, जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, आशास दास्यम वृषभानु जाया। किशोरी जी मुझे और केवल आपके किंकरी की आशा है, किंकरी की आशा है। और ठाकुर जी ने मांगा है, यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमूलि। बस आपकी अब हूं और अब हूं और अब हूं और,
मुझे अच्छा लगा ये पद, इसलिए, और मैं सुबह से ये पद गुनगुना रहा हूँ। सुदिया, वैसे सुना मैंने पहली बार ये पद, जैसे कल वाला पद भी मैंने पहली बार सुना था, अगर किसी को स्मरण होगा। आज का पद भी ये पहली बार का ही पद है, पर बहुत सुंदर पद है। कल कौन सा पद था पता है किसी को? राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, और आज का पद क्या है? सुधि करत है खेल खिलैबो की। मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं रसिकों की ये वाणियां, रस का समुद्र है ये वाणियां। देखो सन्मुख कौन सा पद खुला है, और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, पद अभी मैंने 42 लीला खोली है, बस 42 लीला खोलते ही जो पहला पद खुला है ना, अब मैं आपसे कह रहा था ना, आप बस अपने मन की आशा को प्रकट करिए, आप किशोरी जू से अपने मन की आशा को प्रकट करिए, फिर सारा किशोरी जू पर डाल दीजिए, सारा किशोरी जू पर छोड़ दीजिए। इस बात की चिंता किए बिना कि क्या मुझे श्री जी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की चिंता मत करना। संकेत क्या मिला है? सहज स्वभाव परे, पद आया, नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता, वो दयालुता है, वो दयालुता की राशि है, कृपालुता की राशि है। भाई ये संकेत होते हैं, छोटे छोटे वाणी के संकेत हैं। पहले भोरी सखी ने अपने मन की भाषा को कहना प्रकट किया कि मेरे मन की ये अभिलाषा है। फिर किसी के मन का प्रश्न आया होगा, क्या श्री जी मुझे स्वीकार करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जब ये पद हम गा रहे थे, क्या किसी के मन के भीतर ये भाव आया था कि श्री जी हमें स्वीकार करेंगे, इस लीला में हमें प्रवेश कराएंगे? है कोई कि जिसके मन के अंदर ये प्रश्न उठा था, क्या मुझे श्री जी स्वीकार करेंगे, क्या मुझे श्री जी स्वीकार करेंगे इस लीला में, क्या मैं भी उनके संग वो ब्याह करूंगी? आया था ना, और बहुतों के मन के भीतर आया। लो आपकी बात श्री जी ने सुन ली, बड़े जनों के मन के भीतर आया कि श्री जी किशोरी जो आप मुझे स्वीकार करो कि इस बात को। अभी आप कह ही रहे थे, दुर्दास जी महाराज ने कहा ना रुको, वो एक आता है ना, वो एक इंस्टाग्राम के अंदर, रुको देखो रुको, दुर्दास जी महाराज ने कहा सुनो, कैसी है हमारी किशोरी जू, आपस अपने मन के भाव रखिए। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हिय मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यार लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जैन के उपासी हैं। ऐसी सुकुमारी मेरे हित जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जैन के उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत जहाँ लगी, सबे दुख पासी हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। सहज स्वभाव पर्यो। देखो कितना सुंदर प्यारी जू का रूप है। अगर मुझे एक पद मिल जाए, अगर मुझे एक पद मिल जाए तो मैं पद गा के आपको, बड़ा सुंदर पद है। कहते किशोरी जो चलती कैसी हैं, जब किशोरी जो चलती है ना, चलती कैसी हैं। पद तो वैसे मैं कोई और ढूंढ रहा था, पर ये पद आ गया, बड़ा प्यारा पद है। कैसी चलती है बताओ किशोरी जू? अच्छा किसी को पता है कैसे चलती है हमारी किशोरी जू? बताओ कोई।
लिख कर बताओ कोई, बोले कैसे चलती है हमारी किशोरी जी? किसी को कोई पंक्ति स्मरण आई? आई कोई पंक्ति स्मरण किसी को? नहीं आई? नहीं, गजगामिनी तो है ही है, पर एक बड़ा प्यारा पद है ध्रुवदास जी की 42 लीला में। पद क्या है? चलनी छबीली जू की चितवत छके पिय, कही ना सकत कछु आज और भांति है। कि चलनी छबीली जू की, आहा, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर प्रेम की भावना है, कितनी सुंदर। मुझे नहीं लगता कि समग्र संसार में ये ध्रुवदास जी की 42 लीला और हमारे महाप्रभु की 84 जी के सुंदर कोई भाव है। चलनी छबीली जू की चितवत छके पी, कही ना सकत कछु आज और भांति है। अलबेली रूप पुंज कुंज से निकसी तब, चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। देखे हंसी मोरी मृगी ते ताहा मोहे रही, झनक झनक सुनी भूल सुधि जाती है। जो किशोरी जो चलती है ना, और जो चरणों के धारण किया हुआ जो नूपुर है, जब छन छन झुनक झुनक झुनक, जब ये आवाज चलाती है, कैसी आवाज आती है? झुनक झुनक झुनक, ऐसी आवाज आती है जब किशोरी जो चलती है ना। जब कोई पैर रखता है और वो, देख हंसी मोरी मृगी ते ताहा मोरी रही, झनक झनक सुनी भूल सुधि जाती है। हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली सब, जैसे फूलों की माला आसपास में होती है ना, तो सखियां क्या करती हैं? किशोरी जी के आसपास खड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है मानो फूलों की माला है। हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली सब, ऐसी रही मानो चित्रण की भांति है। वो जो पद ढूंढ रहा हूं ना, अगर मुझे मिल जाए, बड़ा प्यारा पद है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं लीला में, है ना। तो कैसी है हमारी किशोरी जो सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता और कृपालुता की राशि। इसलिए भाई अपने मन के भाव किशोरी जी से कह दिया करो, पर शब्दों की ऐसा भाव हो, और अगर कभी ऐसा लगे कि भाई मेरे शब्दों में वो भाव नहीं है, या मैं अपने मन के भाव को किशोरी जी से प्रकट नहीं कर सकती हूँ, तब किसका सहारा लो? तब रसिकों के शब्दों का सहारा लो, रसिकों का सहारा लो। फिर रसिकों की कृपा से, रसिकों की कृपा से फिर लाडली जो प्राप्त हो जाएंगे कि ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए, फिर मिल जाएंगे किशोरी जो। बस ऐसे ही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा पर ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। जब कहते किशोरी जो कब मिलेंगी, किशोरी जो कब मिलेंगी, तो एक प्रेमी हृदय कहता है जब किशोरी जी के मन की इच्छा होगी किशोरी जी तब मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब उनके मिलने की इच्छा होगी वो तब मिलेंगी, पर हाँ एक दिन वो जरूर मिलेंगी, एक दिन वो जरूर मिलेंगी।
और जिस दिन मिलेंगी ना, एक बड़ा प्यारा भाव है, अब मुझे आता नहीं है पूरा, एक ही पंक्ति आती है। नजरों से नजरें मिली तो, बस इतनी एक ही पंक्ति आती है। देखो मैं कोई गाने सुनता नहीं हूँ, ना मेरे पास एक भी गाना है, पर कुछ पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं कि नजरों से नजरें मिली तो, बस इतनी आती है। बाकी आप खुद बना लेना। चलो आगे भाव में बढ़ते हैं। प्रेम और नेम के लक्षण की चर्चा आप और हम कर रहे हैं, और प्रेम और नेम के लक्षण की चर्चा के भीतर जो प्रथम गुण श्री दुर्दास जी महाराज ने कहते कि देखो या में ये गुण होवे तासो प्रेम जानिए। और अगर ये गुण अभी आपके भीतर नहीं है, और इतना कहते हुए श्री दुर्दास जी महाराज ये भी कहते कि देखो तुम्हारे भीतर पहुंच करने की तुम ही पहुंच सकते हो, अपने भीतर तुम ही पहुंच सकते हो, और कोई तुम्हारे मन के भीतर के भाव को नहीं जान सकता। आप संसार को जितना मर्जी अच्छा बनकर दिखा दो, और मुझे ऐसा लगता है कि जीव संसार को ही ये दिखाता है कि मैं भक्त हूं। कभी भी भक्ति में उत्श्रृंखल नहीं होना। एक बात हमेशा स्मरण रखना, आप बड़ी दूर तक जाओगे, बड़ी दूर तक जाओगे। एक बात, जहां से कुछ सीखने को मिला है उन गुरुजनों के चरणों पे सदा अपने मस्तक को धारण करके रखना, कभी बड़े मत होना। जहां से आपको कुछ भी सीखने को मिला है उनके चरणों पे अपने मस्तक को धारण करके रखना, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपको श्री जी और महाप्रभु का भाव प्राप्त हुआ है। और श्री जी सब सह सकती हैं, किंतु अपने भक्त का अभिमान नहीं सह सकती, अपमान नहीं सह सकती। एक तो कृतज्ञता का भाव आप अपने जीवन के भीतर लेके आना, दूसरा क्षमा का गुण आप अपने जीवन के भीतर लेके आना, धैर्य का गुण आप अपने जीवन के भीतर लेके आना, और दूसरा तीसरा, कभी भी अपने आप को बड़ा मत मानना। ये पंक्ति तो आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अगर आप स्मरण रखोगे, आप कभी जीवन का अंतिम समय जब आपका आएगा ना, और जो जिसने जीवन में मेरी इस पंक्ति को अपने जीवन में धारण किया होगा, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, अगर केवल अपने आप को सबसे छोटा माना होगा, आपको अंतोगत्वा श्री जी के चरणों का विश्राम प्राप्त होगा। आपको अंतोगत्वा श्री जी के चरणों का विश्राम प्राप्त होगा। आपको उस समय मैं रहूं अथवा ना रहूं, आपको उस समय मेरी कही हुई ये बात स्मरण आएगी कि किसी ने कहा था उस समय सत्संग के भीतर कि अंत समय तक तुम छोटे बन के रहना, छोटे बन के रहना, क्योंकि आप जितने छोटे बनकर रहोगे उतने किशोरी जी के निकट जाओगे, और जितने बड़े बनते जाओगे, जितने बड़े बनते जाओगे उतने किशोरी जी से दूर होते जाओगे। और कभी अपने मन के भीतर ये भाव मत लेके आना कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। ये बात आपको उसी पल से ही, उसी क्षण से ही आपको अपने मार्ग से नीचे गिरा देगा। आपकी उल्टी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ज्ञान हो गया। इस बात को तो कभी मत लेके आना। मैं देखता हूं अभी किसी की दीक्षा को 1-2 महीने नहीं हुआ होते और वो ज्ञान बांटने चलते हैं हमारे जैसे। अभी किसी की दीक्षा को 1-2-3 महीने साल नहीं हुआ होता और वो ज्ञान को बांटने के लिए चले हैं। भाई ये सिंगनी का दूध है, आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे, आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। जब तक गुरुजनों के सानिध्य में रहकर नहीं करोगे तब तक आप किसी का अधिकार नहीं है आपको कि किसी को इस भगवतिक मार्ग के भीतर कुछ इस भाव से कहने का। जब तक गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त ना हो जाए, जब तक रसिकों की आज्ञा ना प्राप्त हो जाए, रसिकों की आज्ञा से फिर कुछ कहने की, फिर कुछ कहने का हो, पहले रसिकों की आज्ञा प्राप्त करो कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं, रस रीति की बात मैं कुछ कह सकता हूं। बिन रस रीति को जाने रस रीति की बात नहीं करनी, अर्थ का अनर्थ कर दोगे। बिन रस रीति को जाने, बिन निकुंज की रीत को जाने, केवल पढ़कर निकुंज की बात को प्रकट नहीं किया जा सकता। और सब कुछ आप पढ़कर कर सकते हो और सब कुछ सुनकर कर सकते हो, पर नवनिवृत्त निकुंज का एक ऐसा रस है जो केवल सुनने से प्रकट नहीं किया जा सकता, ना कदापि नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। यह अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है।
और अनुभव प्राप्त जो भाव होगा ना, जो अनुभव प्राप्त होगा, वही आपको उस देश के भीतर लेके जा सकता है। ये शब्द होते हैं ना, ये शब्द क्या है? ये पालकी है, ये शब्द है पालकी। जब आप इन शब्दों के भीतर बैठते हो, आप में से कई जन कहते नवनिवृत्त कुंज का भाव कैसे आया? ये शब्दों के भीतर वो पालकी थी, ये शब्द आपको लेकर गए हैं। और मैं तो पहले दिन से कहते आया हूं, भाई आप मुझे मत सुना करो, क्योंकि मैं कहता ही नहीं हूं। मैं नहीं कहता, ना मेरे शब्दों में कोई भाव है। मैं तो अधम ते अधम नीच में नारी, मैं अपने आप को सबसे अधम गिनता हूं। ये मेरे जो शब्द है, मेरे गुरु की कृपा है। मैं तो पहले दिन से कहते हैं, मेरे गुरु ही कृपा कर रहा है। भाई मैं इस बात को लेके स्ट्रिक्ट हूं। मैं किसी चीजों का मैंने अपने जीवन के अंदर अनुशासन बांधा है। मैंने अपने जीवन को किसी चीज के अनुशासित रखा है। और एक चीज, अगर जैसे आप में से कई जन मुझे बोलते, अच्छा भैया बहुत स्ट्रिक्ट हैं, भैया बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं इतना आपके लिए स्ट्रिक्ट नहीं हूं जितना मैं अपने लिए स्ट्रिक्ट हूं। मैं अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैं इस बात को अपने लिए स्ट्रिक्ट हूं कि कहीं मेरे जीवन के, मुझे याद है मेरे गुरु ने कहा था एक समय, बेटा बड़े ध्यान से चलना, बड़े ध्यान से चलना बेटा, इस मार्ग पे आया था हरि भजन को बन बैठा महाराज, कहीं उस भाव में, कहीं उस पंक्ति में मत चल पड़ना, कहीं उस पंक्ति में मत अपने आप को रख लेना, सदैव नीचे होकर रखना, सदैव गुरुजनों के पीछे ही चलना, और जिससे तूने कुछ सीखा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर तू आगे बढ़ना। जा बेटा, तुझे सफलता प्राप्त होगी। और वो गुरु का संकल्प है जो आप यहाँ पे बैठ के आज सुनने के लिए आए हो। मेरा मुझ में कछु है नहीं, जो कछु है सो इनका। वो गुरु का संकल्प ही यहाँ तक आया है। आप आते हो, आपको सुख प्राप्त होता है। मैंने कहा ना कि शब्दों के भीतर वो भाव होता है जो आपको नवनिवृत्त कुंज के भीतर लेके जाता है। ये मेरे शब्द मत गिनना, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु के शब्द हैं। उन्हीं की अनुभूति से आपको नवनिवृत्त कुंज की उस सुंदर भाव की उस तरंग का अनुभव होता है। अभी तो मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। सागर के बाहर खड़े हो जाओगे तो सागर की लहर वो सहज में आपको उसकी शीतलता का अनुभव कराएगी। आप सत्संग में आइए, आपको नवनिवृत्त कुंज की शीतलता का अनुभव होगा। पर मैं कई बार देखता हूं, मुझे कष्ट भी होता है कि अभी दीक्षा को 1-2 मास भी नहीं है, 1-2 वर्ष भी नहीं हुआ होता। कम से कम जब तक आप दीक्षा में 10 वर्ष तक नहीं हो जाते, 10 वर्ष तक जब तक आप दीक्षा में नहीं हो जाते, आपको बांचने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, गुरु कृपा हो फिर आप कर सकते हो। कि जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा, यूं आके बैठे हो पहली सफ में। मैं कई बार देखता हूं, गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा। अपने आप को देखो, क्या मैं उस आज्ञा में खरी उतरती हूं या खरा उतरता हूं? मैं 5 वर्ष तक आज्ञा के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया था। 5 वर्ष तक अपने आप को गौन रखा था। फिर जब बहुत कहा गया कि नहीं अब करो, अब करो, अब आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर फिर ये भाव प्रारंभ किया, कहा कि नहीं अब आवश्यकता है, अब आगे बढ़िए। नहीं तो मैंने हमेशा कहता था कि मुझे नहीं आना आगे, मुझे नहीं आना आगे। मुझे श्री जी की कृपा से इतना रस, लाडली जी की कृपा से, गुरुजनों आपकी कृपा से इतना रस प्राप्त हो गया, अब मुझे नहीं इस रस से बाहर निकलना। मैं सच कहूं, बोल हूं भार री सजनी, मुझे बोलने पर भार प्राप्त होता है। मैं नहीं कह सकता अपने मन की बातों को आपसे प्रकट, पर नहीं कहा कि नहीं आज्ञा है, आप आगे बढ़कर अब इस रस का भाव कहिए। तब कहीं जाकर ये मन के भीतर भाव आया कि नहीं, अगर गुरुजनों ने कहा है, गुरुजनों की आज्ञा है, तो चलो इस आज्ञा का पालन कर लिया जाए। नहीं तो मैं बस हाथ जोड़कर बस यही कहता था कि नहीं महाराज, पीछे ही रहने दो ना, पीछे ही रहने दो, पीछे ही रहने दो। कि जरा सी कुदर, आजकल तो भाई इंस्टाग्राम के अंदर मैं देखता हूं, इंस्टाग्राम के अंदर तो यूनिवर्सिटी बनी है, निकुंज यूनिवर्सिटी। इंस्टाग्राम के अंदर आजकल निकुंज यूनिवर्सिटी चल रही है, जिनको ह अक्षर के हरि का बोध भी नहीं है। और ये हंसने की बात नहीं है, बड़े दुख का चिंतन का विषय है। आप अनर्थ का, इतनी सुकोमल हमारी उपासना, कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत अधिक कष्ट होता है मुझे। ऐसे ऐसे बंदे निकुंज की रीत इंस्टाग्राम के अंदर कहने के लिए आ गए
जिनको कुछ भी नहीं पता इस रस रीति का, बस कहीं से सुन ली दो बातें और बस चंद लाइक और फॉलो के लिए वो ना जाने क्या क्या कर देते। भाई पहले रस रीति को समझो। सींगनी का दूध है, सर कटवाओ फिर आओ, कटवाओ सर, कटवा के देखो, है कटने की इच्छा और कटने की इच्छा है तो आओ, आओ फिर महाप्रभु के द्वार पर आके। अपनी अहमता और ममता का त्याग करके, अपनी अहमता और ममता का त्याग करके फिर इस मार्ग पर चलना पड़ता है भाई, फिर इस मार्ग पर चलना पड़ता है। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है ये मार्ग, बड़ा सही लगता है, पर बाद में जब पड़ती है ना, थपेड़े पड़ते जब माया के, थपेड़े पड़ते हैं माया के, और फिर जब गुरु की कृपा नहीं होती, रसिकों की कृपा नहीं होती, फिर जीव भटक जाता है। और दूसरी बात, अपनी अहमता और ममता पर चोट खाना सीखो, अपनी अहमता और अपनी ममता पर चोट खाना सीखो। और अगर नहीं खा सकते तो फिर श्री जी की उपासना को छोड़ दो। आपने कोई गलत कार्य किया, मैं आज कह ही रहा था शाम को, किसी से कह रहा था, मैंने कहा कि देखो मुझे वो जन कभी पसंद नहीं आए जो मुझे कहते कि भैया बहुत अच्छे हो, मुझे वो जन कभी पसंद नहीं आए जो मुझे कहते भैया बहुत अच्छे हो। मैं सच बताता हूँ, मैं अपने गुरुजनों की कृपा के अनुभव से कहता हूँ, पर मैंने हमेशा उन जीवों के प्रति बड़ी कृतज्ञता का अनुभव किया जो कहते कि आप बहुत बुरे हो, आपके भीतर ये दोष है, आप इस दोष को ठीक करिए। क्योंकि उनकी कृपा से मैंने अपने भीतर छिपे हुए उस दोष को ठीक किया है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे मेरी दोष दृष्टि कराता है, क्योंकि अपना दोष जीव को नहीं दिखता, अपना दोष जीव को कदापि नहीं दिखता। हम कैसे, हम दोष दृष्टि तो करते किंतु हम दोष किसी और का देखते हैं, हम कभी अपना दोष नहीं देखते, कभी अपना दोष नहीं दिखा हमें। हमें केवल और केवल अपने गुण दिखते हैं। मैं इतना बड़ा भक्त, मैं इतना बड़ा रसिक, मैं इतना बड़ा वैष्णव, मैं ये मैं वो ऐसे। पर भाई मैं सबसे नीचा, तृणते नीच अपन तो माने, तृणते नीच, ये है भक्ति की परिकाष्ठ भूमि। तन तृणते नीच, तृण कितना होता है, एक छोटा सा तिनका, तिनके से भी छोटा हूं मैं। तृणते नीच अपनपो माने, क्योंकि राई से भी अगर मन कहीं और चला गया ना और जगत की प्रशंसा की आशा हो गई। अब कई तो मैंने सुना और मुझे हंसी बड़ी आई, हंसी मुझे ये आई, भाई 3 साल में दीक्षा हो गई, मंत्र भूल गए, फिर गुरुजनों की कृपा हुई। तो मैंने उनको बोला 3 साल में नहीं दीक्षा हुई थी, पिछले जन्म में दीक्षा हुई थी। है हम में से ही कुछ ऐसे जन, 3 साल में दीक्षा हुई, मंत्र भूल गए, पहले कह दिया कि हम किसी और से दीक्षित हैं, फिर जब चोरी पकड़ी गई फिर कह दिया किसी और से दीक्षित हैं। भाई अपने गुरु को छुपाने से क्या फायदा। और मुझे बोलते हुए कोई डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जो सत्य होता है ना वो निर्भय होता है, सत्य हमेशा निर्भय होता है। असत्य बड़ा सजर सवर के आता है, सत्य तो कड़वा बनकर ही आता है। कि जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा, यूं आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। नहीं भाई, सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जानदा ए, मन है अमानत सतगुरु दा, था ते लगाया नहीं जानदा। अगर आपने मान अपमान में अपना मन लगा लिया ना, ये जो एक मन बहुत ठोर कियो, कहो कहां सच पायो। ये जो एक मन है, अगर अपनी प्रशंसा का सुख लेने की इच्छा हो गई ना, तो श्री जी को सुख देने की इच्छा नहीं होगी भाई, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी श्री जी को सुख देने की इच्छा, अपने सुख की इच्छा होगी। पर सहीचरी का परम कर्तव्य क्या है? तुम लालन संग मुदित विराज, हाँ, मोहे करो
मुख चंद चकोरी। बार बार किशोरी जी से कहा करो, ऐसे किशोरी जुनाही बने, जैसे सुधि को बिसार रही हो। मोसो दीन अनेकन तारे, कोमम बार विचार रही। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मोह क्यों भव सिंधु में डार रही हो। हे मम स्वामिनी दीनन प्यारी, अब वाशम को क्यों हार रही हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, अब क्यों भव सिंधु में डार रही हो। हे मम स्वामिनी दीनन प्यारी, अब वाशम को क्यों हार रही हो। वाशम को क्यों हार रही हो। लाडली मोरी प्रीत निभइयो जी, स्वामिनी मोरी प्रीत निभइयो जी। मैं आपसे एक बात कल कह रहा था ना, देखो भाव का देश है, भाव की बात है, और भावो विद्यते देवा। आप चलो मैं आपसे अपने मन की इच्छा और मन के भाव प्रकट कर देता हूं। कल मैंने आपसे एक बात कही कि जब कृपा हुई, कल मैंने जब सेवक जी का पद गाया तो महाप्रभु ने क्या कर दी, अपना हार जो है वो नीचे गिरा दिया। महाप्रभु ने अपना हार नीचे गिरा दिया, अर्थात महाप्रभु ने कृपा कर दी। महाप्रभु ने कृपा कर दी। बड़ा प्रसन्न, दिन रात में महाप्रभु बहुत कृपा। तो मैं सेवक जी महाराज से प्रार्थना कर रहा था कि अब इनको पूर्ण रूप से ले आओ मेरे पास, क्योंकि प्रथम श्री सेवक पद श्री नाऊ करूं, कृपा सी दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। आपकी कृपा से हरिवंश चरण रति प्राप्त होगी। मन ही मन इनसे कह रहा था सेवक जी महाराज से। मेरा बड़ा प्रेम है सेवक जी महाराज के साथ, मेरा बहुत प्रेम है, आज से नहीं प्रारंभ से बहुत प्रेम है, बहुत अधिक, महाप्रभु से भी अधिक बहुत प्रेम है। तो मैं इनसे कुछ कह रहा था, मैंने कहा आप करो कृपा, थोड़ी सी मेरी बात पहुंचा दो इनके तक। सुबह में उठा तो किसी ने भेजी मेरे लिए एक राखी भेजी मेरे लिए। तो मैं किशोरी जी के सन्मुख खड़ा था, तो मैंने जैसे ही राखी खोली तो राखी के बीच में देखो महाप्रभु के स्वरूप में एक सुंदर सी वंशी। सेवक जी महाराज के प्राकट्य की बधाई एकादशी की तिथि में आई। ये भी कल ही आई थी मेरे पास, कल एकादशी थी पर मैंने कल खोली नहीं क्योंकि कल मैं बाहर था। और कल ही सेवक जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के ऊपर, और कल ही सेवक जी महाराज से कहा कि मुझे अनएक्सपेक्टेड था, तो वंशी के स्वरूप में आचार्य चरण ही आ गए। सुधि करती खेल खिलैबो। मैं कैसे कहूं कि नहीं मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं कैसे कह दूं कि मेरी बात नहीं सुनते, मैं कैसे कह दूं कि नहीं नहीं आप दूर हो मुझसे, आप मेरी बात नहीं सुनते, नहीं नहीं ऐसा कैसे। गुरु की कृपा से भाई
संसार की कोई वस्तु प्राप्त हुई हो कि नहीं हुई हो, मेरे पास संसार की कोई वस्तु है नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे पास चलने को अपना साधन भी नहीं है, फक्कड़ हूं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखो, ये फटी हुई अचला है, फटा हुआ अचला है, और ये अचला कम से कम 6 साल पुराना होगा। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैंने कभी नहीं बताया ये देखो फटा है। पर गुरु कृपा से सब कुछ है, जो चाहिए वो सब कुछ है। प्रियालाल मिल गए, महाप्रभु मिल गए, और क्या चाहिए। प्यारी झुको मेरी सुधि कौन करा। अगर बाहर से देखो तो कुछ नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास अपना साधन भी नहीं है, और अगर भीतर से देखो तो मैं इतना भरा हूं, इतना भरा हूं कि मैं जितना लुटा दूं मैं उतना ही कम हूं, उतना जितना लुटाऊं मैं उतना ही और भर जाता हूं गुरु कृपा से। अब तो एक ही बात मैं कहता हूं, मैं एक दिन माँ से अपनी कह ही रहा था, मैं अपनी मैया से कह रहा था, एक दिन अपनी माता से कह रहा था, मैंने कहा माँ आनंद भया मेरी माए सतगुरु में, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पा, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाई, रे मन मेरे आ तू सदा रहे घर नाल। मेरे पास जो आता है ना, मेरे पास जो आता है मैं उसको बांटता रहता हूँ, कुछ भी आता है मैं बांटता रहता हूँ। मैंने बताया ना, मैंने ये देखो एक ही है और यही पहन के रखता हूँ, ये कभी सिर में आता है, यही सर्दियों में सिर में चला जाता है, यही गर्मियों में यहाँ आ जाता है, और कुछ नहीं है मेरे पास, एक ही अचला है। पर भीतर से भर दिया गुरु ने, भर दिया गुरु ने। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल, महाप्रभु की कृपा। और इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि शब्दों से इन्हें अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता, इतनी कृपा। जब मैं आपके भाव देखता हूं, जब मैं आपके भाव देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य आपकी कितनी कृपा मेरे ऊपर। आज भी मैं देखता हूं कि क्या हूं ना, मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हो, कोई संबंध हमारा नहीं है। हाँ, हितजू के नाते से आप मुझे जानते हो, हितजू के नाते से मैं आपको जानता हूं, और तो कोई संबंध नहीं है। पर कितना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। कई जन मुझे कॉल करते हैं, कई जनों का मुझे कई बार कॉल आ जाता है, वैसे तो मैं उठाता नहीं, मेरा होता है कि हम सत्संग के माध्यम से ही करें, पर जब कभी कोई बहुत कहता है कि नहीं कोई बात करनी है, मेरे मन की कोई इच्छा है, तो जो मैं उठाता हूँ, लोग फोन करके ऐसा रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। फिर मैं महाप्रभु से कहता हूँ कि महाप्रभु, मैं परसों की बात है, परसों की बात है कि 2-3 जनों का मुझे ऐसे कॉल्स आई, उनके जीवन के भीतर बहुत कष्ट था। मैं श्री जी की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरे मन के भाव है कि उनके जीवन के भीतर बहुत कष्ट था, बहुत अधिक कष्ट था। मैं कहीं जा रहा था, मेरा मन भर गया उस समय, बहुत भरा। महाप्रभु सन्मुख है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वाणी जी मेरे हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने एक ही बात महाप्रभु से कही, महाप्रभु अगर आप मुझे सुनते हो ना, अगर आप मुझे सुनते हो, अगर सच में मैं गुरु की कृपा का भाव हूँ, उन जनों का कष्ट आप मुझे दे दीजिए और उनको कष्ट से मुक्त कर दीजिए। सत्य कहता हूँ, वाणी जी मेरे हाथ में है, मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा कि हे स्वामिनी जी, हे महाप्रभु, इन सबका कष्ट आप मुझे दे दीजिए, मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा, ले लूंगा उनका भार मैं अपने सिर से। पर नाम जपिए, नाम जपिए। मेरे पास कोई आता है, क्या करूं, कैसे करूं, मैं बस एक काम कहता हूं, बोले आप नाम जपिए, आप नाम जपिए। मैं आपका कष्ट लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपका कष्ट लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा बरतार बैठा है मुझे ठीक करने के लिए, मेरा बरतार बैठा है मुझे ठीक करने के लिए।
मेरा वैद बैठा है, मेरा सदगुरु रूपी वैद है, वो बैठा है मुझे ठीक करने के लिए। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, सब अपने हैं। बस अंजुलि पर मस्तक लिए, मैं कहा ना, छोटे बन जाओ। जो जितने छोटे बनोगे ना, उतनी किशोरी चू लाड लड़ाएंगी, उतना हृदय में गोदी में उठाकर रखती है। किशोरी चू गोदी में उठाकर रखती है। मैंने तो बड़ा अनुभव किया है, मैंने बहुत अनुभव किया अपने जीवन में, थोड़ा नहीं बहुत अनुभव किया है। आप कहो कि सच में? हाँ, मैंने सच में किशोरी जी को अपने हाथों से उठाया, विग्रह के रूप में कई बार मैंने अपने हाथों में श्री जी को उठाया, और ये नहीं छोटा, बड़े बड़े विग्रहों के रूप में। किशोरी जी को मैंने सच में, जब स्वरूप बना था तो मैंने सच में हाथों से उठाया उनको। कि प्रेम का देश है। किशोरी विनय मान लीजो, लाडली इतनो कर ली। मैंने कहा ना, हित का देश है, हित का देश है भाई। सर कटा कर जाना है, और हम कटाने को हमेशा तैयार हैं, हम कटाने को हमेशा तैयार हैं। गुरु कृपा से जब कभी आवश्यकता पड़ेगी रसिकों को, हम अपना सिर कटाने को हमेशा तैयार हैं। बस महाप्रभु किसी बात पर रीझ कर, किसी बात पर रीझ कर हमारा हाथ पकड़कर आप किशोरी जू तक ले जाना। श्री किशोरी जू से मेरी सुधि कौन करा। चलो मैं कहते रहूंगा, बातें तो खत्म होंगी नहीं, पर चलो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदय से, मैं बताना नहीं चाहता था, पर चलो बात से बात उठी, बात से बात उठी तो चल पड़ी बात कि आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय से विराजमान हित प्रभु को नमन। खूब आनंद से, खूब प्रेम से भजन करो। लाडली जो आप पे खूब कृपा करे, प्यारी जो आप पे खूब कृपा करे, और अब भजन के साधन में आगे बढ़ो, अभिमान शून्य होकर बढ़ो, और क्षमा करना सीखो, माफी मांगना सीखो, माफी मांगना सीखो, माफी मांगना सीखो। अगर आपको माफी मांगनी नहीं आती है, फिर इस मार्ग में आप मार्ग में दूर से निकाल दिए जाओगे, आप इस मार्ग में दूर से निकाल दिए जाओगे। माफी मांगना सीखो। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है कि आपने ये कार्य गलत किया है, तो उससे बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं है। उसके चरण भी अगर धोके आपको मिले ना, उसके चरण भी अगर आपको धोकर मिले, आप उसके चरणों को धोकर पिए, आप उसके चरणों को धोकर पीजिए। निंदक नियरिए राखे, आंगन खुटी छुआए, कहते हैं ना तुलसी बाबा, कि जो आपको आईना दिखा रहा है, जो आपको आईना दिखा रहा है, आप उसके प्रति कृतज्ञता का। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको ठोकर किसी ने बताया भाई तुमने ये बात गलत की है, और आपने उसके बारे में कुछ गलत बोला हो, तो क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो, क्योंकि कहीं उसका अपराध आपको रसरीति से दूर ना कर दे, कहीं उसका अपराध आपको मार्ग से भटका ना दे, कि आए थे हरि भजन को और बन बैठे महाराज। आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय विराजमान हित प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।